भारत मंडपम में आज 46वां विश्व धरोहर समिति की बैठक। पीएम मोदी ने किया विश्व धरोहर बैठक का उद्घाटन। 150 देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि हुए शामिल। दिल्ली भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का ज्ञान और अध्यात्म के पर्व गुरु पूर्णिमा की सबको दी बधाई। बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक में कई ऐसे मुद्दे उठे जिससे संसद के हंगामेदार होने की आशंका बढ़ी। बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर की तो जेडीयू ने बिहार को स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। पुणे में भाजपा के राज्य सम्मेलन कार्यक्रम में उद्धव पर निशाना साधते हुए बोले, खुद को बाला साहब का वारिस कहने वाले कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ दिल्ली में कर सकते हैं आपके 20 विधायकों के टिकट। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लेगी अहम फैसला। और यूपी के कानपुर में पूजा बनकर रह रही बांग्लादेशी नाजमा, 2 बांग्लादेशी सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने भेजा जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है जहां कल्याणपुर पुलिस ने बांग्लादेशी युवती को पकड़ा है। अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी युवती को पुलिस ने पकड़ा है। नाम बदलकर कल्याणपुर में रह रही थी बांग्लादेशी युवती। 6 महीने पहले छुपते छुपाते भारत में घुसी थी ये बांग्लादेशी युवती। कल्याणपुर पुलिस ने बांग्लादेशी युवती को जेल भेजा है। पूजा बनकर ये बांग्लादेशी युवती कानपुर में रह रही थी और इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ी है। 6 महीने पहले छुपते छुपाते भारत में घुसी थी ये बांग्लादेशी युवती। इस दौरान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 बांग्लादेशी महिलाओं के साथ पुलिस ने 3 महिलाओं को जेल भेजा है। और अगली अहम खबर की बात करते हैं। बहराइच से अगली अहम खबर है जहां युवक की तालाब में डूबकर मौत हुई है। आपको बता दें, सिंघाड़ा लगाने गए युवक की डूबकर मौत हुई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घर से कुछ ही दूर स्थित तालाब में युवक सिंघाड़ा लगा रहा था। इस दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। ग्रामीणों व गोताखोरों ने मृत शव को बाहर निकाला है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। आपको बता दें, थाना पयागपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंडरी का यह पूरा मामला है। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। तो बहराइच से अहम खबर, युवक की तालाब में डूबकर मौत की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। महोबा से अगली खबर है जहां तालाब में डूबकर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। 3 दोस्तों पर लगा है हत्या का आरोप। युवक के डूब जाने पर मौके से फरार हो गए थे सभी दोस्त। परिवार ने देरी से सूचना देने का आरोप लगाया। आपको बता दें, गोताखोरों की मदद से 4 घंटे बाद शव बरामद हुआ है। 20 वर्षीय साकिब की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। शहर कोतवाली के ग्राम पचपहरा के तालाब की यह घटना है। तो युवक के डूब जाने पर मौके से भागे थे दोस्त। अब इन दोस्तों पर शक गहरा रहा है। हत्या का आरोप परिवारजनों के द्वारा इन पर लग रहा है। 20 वर्षीय साकिब की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, साकिब के डूबते वक्त ये सभी दोस्त मौके से भाग निकले थे। अब बात करेंगे अगली अहम महत्वपूर्ण खबर की। आपको बता दें, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आज यानी रविवार से शुरू हो गया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान समारोह में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे ओजेलो भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान यहां पधारे सभी लोगों का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया और उन्होंने गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। आज भारत गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को ज्ञान और अध्यात्म के इस पर्व की बधाई देता हूं। ऐसे अहम दिन आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है।
और भारत में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और स्वाभाविक है कि मेरे सहित सभी देशवासियों को इसकी विशेष खुशी है। मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया से आए सभी डिग्निटरीज और अतिथियों का स्वागत करता हूं। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर यमुनानगर से है, जहां खजूरी रोड पर सादीपुर के इच्छवापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में यज्ञ, आहुति, सत्संग और नामदान दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिष्य उपस्थित रहे। मंदिर के महंत बालकृष्ण शास्त्री ने बताया कि आज के दिन ऋषि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसको व्यास से पूर्णिमा का भी नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। आज का दिन गुरुओं का दिन होता है। यह उत्सव आषाढ़ महीने की पूर्णिमाशी के दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में आना होता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन नामदान की दीक्षा दी जाती है, जो शिष्य के जीवन भर काम आती है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का मतलब कोई आडंबर नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति होता है और वह ज्ञान हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने से ही सच्चा आचरण करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना भी चाहिए। चंद्र भगवान की जय। आज हनुमान जी की कृपा से अपने इच्छापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर खजूरी रोड सादीपुर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है और इस बार भी बहुत अच्छा शिष्यों में उत्साह है। आज के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा। तो व्यास जी जो है उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। तो आज जो है गुरुओं का दिन होता है। विशेष करके गुरु पूर्णिमा जो है आज के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी की तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है।
तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, साइंस में हो, विज्ञान में हो, शास्त्र में हो। ये शास्त्र भी एक विज्ञान पर ही आधारित है, और ये हमारे ऋषियों मुनियों ने, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्रों की दृष्टा, मंत्रों को बना करके और मंत्र के द्वारा ये बनाया। तो आज के दिन नाम दान दीक्षा दी जाती है। अब रुकेंगे, आपको बता दें, अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिवानी शहर की बहरिया कॉलोनी में अपने 2 बच्चों सहित रहने वाले युवक को उसकी ही पत्नी ने अपने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी युवक के साथ मिलकर गला दबाकर 5 मई को हत्या कर दी थी, जिसकी हत्या को हादसा करार दिया गया था। आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर शमशान भूमि से शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा करवाया गया, जहां उसकी हत्या की पुष्टि होने पर मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया, जिसका प्रेमी हत्या के बाद फरार था, जिसे पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है, जिस पर आपको बता दें आईपीसी के तहत अब कार्रवाई भी की गई है। यह दिनांक 5/5/2024 को हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अर्पित पुत्र ओम प्रकाश कृपाराम की गली का जो रहने वाला है कि उसको दाह संस्कार के लिए शमशान घाट में लेके गए हुए हैं, और हमें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। तो इस सूचना पर हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक वरुण संगला जी को सारे हालात से अवगत कराया। तो साहब के दिशा निर्देश पर तुरंत पुलिस टीम शमशान घाट पहुंची और बॉडी को वहां से लेके जीएच भिवानी में लाया गया। जीएच भिवानी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी संभावना है कि इस युवक की हत्या की गई है, जिसके आधार पर हमने मृतक अर्पित की मां संतोष देवी से शिकायत ली, और उसके आधार पर हमने एफआईआर नंबर 202 अंडर सेक्शन 302/34 आईपीसी में दर्ज की। उसके बाद उनकी कॉल डिटेल वगैरह हमने एनालाइज की। तो कॉल डिटेल एनालाइज की, उसमें पाया गया कि इसकी जो पत्नी है सविता, उसके एक युवक लालू कुमार के साथ अवैध संबंध थे, वो प्रेम प्रसंग में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की है। सविता की 7/5/2023 को डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर साहब द्वारा उसको 42 डेज का रेस्ट दिया गया था। उसके बाद फिट घोषित करने के बाद 22/6 को सविता को अरेस्ट किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा के कस्बा धर्मकोट के यूके इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चों के साथ मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, नौकरी से भी उसको निकाल दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए स्कूल सेक्रेटरी बलकार सिंह ने कहा कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है ये मई महीने का है, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, अब ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल पिंकी नारूला से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चे क्लासरूम में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे, तो मैंने उनको लड़ने से हटाया था। वीडियो को देखने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन लेते हुए उनको नौकरी से हटा दिया। वहीं स्कूल के सभी अध्यापिकाओं को चेतावनी दी कि अगर आगे भी कोई अध्यापिका ऐसा करती है या कोई अध्यापक ऐसा करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के माता पिता इस फैसले से सहमत हैं। मेरा नाम बलकार सिंह हैगा ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फायर कर चुके हैं और पेरेंट्स साढ़े जोड़े सेटिस्फाई है। अब रुक रही अगली खबर का। गुरदासपुर के एसएचओ गुरमीत सिंह, उनके पुलिस अधिकारियों की टीम और एसएस जवानों की त्वरित कार्रवाई से शहर में एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। आपको बता दें हुआ यूं कि शहर के मछली मार्केट में एक पकौड़ा बनाने की दुकान में आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलने लगी और उसने बगल की दुकान और बिजली के तारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन एसएचओ गुरमीत सिंह, उनकी टीम और एसएसजी के जवान जो मौके पर मौजूद रहे, उन लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और दुकान में बाल्टियां भरकर पानी डालना शुरू किया। गुरमीत सिंह अपनी जान जोखिम में डालकर दुकान से गैस सिलेंडर निकालते नजर आए।
अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले थानेदार, पुलिस अधिकारियों और एसएसजी कर्मियों ने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग को पूरी तरह से बुझाया। आपको बता दें कि अगर चिंगारी के पास की पेंट की दुकान में अगर चिंगारी पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान और बड़ा हादसा हो सकता था। ਇਹ ਜੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਟਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਏਰੀਏ तो ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੋਟੂ ਤੇ ਮੋਨੂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਫੜ ਗਈ, ਜੋ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਫੜ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਨਰ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਸ਼ਬੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਗੈਸ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਠੰਡਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦਾ, पेंट ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ऑयल ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार और प्रशासन के लाख दावों के बाद भी डिंडोरी आदिवासी बाहुल्य जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतर गई है। भगवान भरोसे चल रही है स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर डिंडोरी जिले के विकासखंड बजाग मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी करनी पड़ी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि अंधेरे में मोबाइल से डिलीवरी करना अब आम बात हो गई है। जिले के रहवासियों को अब इस तरह की लापरवाही से रूबरू होने की आदत सी हो गई है। वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही से यदि जच्चा बच्चा को किस तरह का नुकसान होने पर जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन लाख दावे करे, पर विभागीय अमला और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते अंधेरे में मरीजों का इलाज होना आम हो चला है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां जिले में अघोषित बिजली कटौती का विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले गढ़र, फिर कालपी और अब मुख्यालय व जसलौन तहसील के साथ साथ जिले भर से बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आज जालौन में भी विरोध देखने को मिला। दर्जनों किसान बिजली घर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी ने 3 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। नहीं रात और लंबी समस्या है पानी की, हैंडपंप सारे खराब पड़े और अब जो टंकी आती है तो टंकी बिल्कुल बंद है। वावई से लाइट जुड़ती है वो तुरंत काट देते रात। कितने दिन से समस्या है? ये 3-4 दिन से समस्या चल रही, बहुत गंभीर। हाँ, तो लोगों का वर्षा और भीषण गर्मी के चलते रहना मुश्किल हो गया है, तो वही अघोषित कटौती से लोगों का घर में उठना बैठना सोना भारी पड़ रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पे पिछले कई दिनों से लगातार बिजली की अघोषित कटौती से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। जहां उमस भरी गर्मी से लोगों का घर में रहना मुश्किल है, तो वहीं गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार जो लाइट हर 1 घंटे के बाद लाइट जाती है। लोगों को कहना है कि लाइट का कोई समय नहीं है, कब लाइट आती है कब जाती है। लोगों का बिजनेस, लोगों का धंधा, लोगों का रहना लाइट की वजह से सब बाधित पड़ा हुआ है। और ऊपर से भीषण गर्मी है जिसमें पानी बरसने से उमस निकल रही है। इसी को लेकर आज भारी तादाद में लोगों ने गांव से आकर शहर में जो मुख्यालय में जाकर धरना दिया है। बिजली विभाग में जाकर लोगों ने हंगामा काटा है, जिसको लेकर के लाइट क्यों चालू करी जाए ताकि लोगों का इस भीषण और उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके। अब देखना ये होगा कि इस भीषण उमस भरी गर्मी से लोगों को कब राहत मिलती है, कब लोगों की विद्युत व्यवस्था सही होती है, कब लोगों को इस बिजली व्यवस्था लाइट से सही आराम मिलता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर मनीष पांडे के साथ माजी बर्मान के नीचे आलौन। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां सराय अकील थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौसिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 12 वर्षीय मोहम्मद अली की मौत हो गई और 9 वर्षीय युवक को बचा लिया गया। आपको बता दें कि गांव में फतिहा का आयोजन चल रहा था और अधिकांश लोग व्यस्त थे। मोहम्मद अली और मोहम्मद हरम तालाब के पास खेलते खेलते गहरे पानी में चले गए और आपको बता दें डूबने लगे। गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को तालाब से बाहर निकाला और सराय अकील के संजीवनी अस्पताल ले गए। दुर्भाग्यवश मोहम्मद अली की मृत्यु हो गई, जबकि मोहम्मद हरम को बचा लिया गया। उसकी हालत अब स्थिर है। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मोहम्मद अली की मृत्यु से सभी को गहरा सदमा लगा है। परिवार ने तालाब के पास सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं आगे न हो। अगली खबर की बात करेंगे। गाजीपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस ने आरा मशीन संचालक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिजनेस पार्टनर ने ही आरा मशीन संचालक की हत्या की है। मामला गहमर थाना क्षेत्र के देवकली गांव का है, जहां 15 जुलाई को आरा मशीन संचालक विनोद गुप्ता का शव एक कमरे में मिला। शव के सिर, गर्दन और कंधे पर चोट के निशान थे। मृतक आरा मशीन पर ही रहता था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के कमीशन के पैसों को लेकर मृतक का अपने साथी भोला राजभर से विवाद चल रहा था। 15 जुलाई को आरोपी ने मृतक से जब जमीन के सौदे में मिले कमीशन से अपने हिस्से का पैसा मांगा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपी ने मृतक के सिर में डंडे मारकर हत्या कर दी और भाग निकला। गहमर थाना क्षेत्र में एक देवकली गांव है, वहां पर एक विनोद कुमार गुप्ता थे। उनकी रात में संदिग्ध परिस्थितियों में जो है उनका शव मिला था। इसमें पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ये पता चला कि उनकी हत्या हुई थी और उसका ताजा अपडेट था जो सर पर चोट लगने की वजह से हुआ था। जो है इसमें चूंकि एकदम अज्ञात मर्डर था, हमारी सर्विलांस टीम, हमारे SHO गहमर ने बड़ी मेहनत की। उस मेहनत करने के बाद इसमें जो तथ्य प्रकाश में आया इस तरह से है कि उन्हीं का एक साथी था भोला राजभर, उसके साथ कोई जमीन का कारोबार वो करता था। एक जमीन मरने के पहले उसने जो है रजिस्ट्री करवाई थी जो है, और उसका कुछ जो कमीशन था वो भोला राजभर को मिलना था। भोला राजभर को कमीशन मिला नहीं था, वह उससे उस कमीशन को मांगने गया था। दोनों लोगों ने बैठकर साथ में शराब भी पी हुई थी। कमीशन लेने देने को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ तो भोला राजभर ने एक डंडा उठाकर उसी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। ये गिरफ्तार हुआ अभी, उसने अपनी बात बताई पूरी जो है, और इसमें पूरा इस तरह से घटना का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर बदायूं से है, जहां पर गुरु पूर्णिमा व पहले सोमवार को जल भरने गंगा घाट पहुंचने लगे कांवड़िए, जिसके चलते कई जगह का रूट डाइवर्ट किया गया है। कचला घाट से बरेली तक कांवड़ मार्ग डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें प्रशासन ने कांवड़ यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। SSP ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और अल्पाहार को फल प्रदान किए। साथ ही बता दें कि श्रावण मास के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। कचला घाट से हजारों की तादाद में कांवड़िए यात्री जल भरकर शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। तो शिवालयों में अब जल भरने का सिलसिला, आपको बता दें जल भरकर शिवालयों में चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल सोमवार है और सोमवार को सावन का पहला सोमवार कल पड़ रहा है और कांवड़ियों का जत्था निकलना शुरू हो चुका है। सोमवार से शिव के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो रही है। सावन महीने में कानपुर के विख्यात परमठ स्थापित आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। हर भक्त को बाबा शिव का आशीर्वाद मिले, इसके लिए जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन द्वारा भव्य तैयारियां भी की गई हैं। मंदिर प्रांगण में 70 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर महिला और पुरुषों की लाइनों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी सेवादार भी मंदिर में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में सेवाएं देंगे। देर रात से ही कई किलोमीटर की
दूरी तक श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए लग जाते हैं। में था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन होने के बाद इसी सावन का समय था जब महादेव ने विष का पान किया था। उस समय विष के पान करने के बाद स्वयं पार्वती और ब्रह्मा विष्णु उनको स्नान कराए थे। तमाम देवताओं ऋषि मुनियों का जल चढ़ाने का महादेव के ऊपर क्रियाक्रम चलता है। महादेव का दूसरे ये भी है, नारायण सैया में चले जाते हैं, मतलब समाधि में चले जाते हैं, निद्रा समाधि में। कौन? नारायण, जिसको हम लोग शयन एकादशी बोलते हैं। इसलिए भगवान अब देव उठान के दिन उठेंगे, तो इस समय का सारा कारोबार महादेव को वो सौंप जाते हैं कि ये जो भी व्यवस्थाएं हैं आपने देखना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हमारे गुरुजी हरिगिरी महाराज जी के नेतृत्व में आनंदेश्वर मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था हर साल होती है वो इस साल भी करी जाएगी, और बहुत ही अच्छी से प्रयास करेंगे हम लोग कि लाखों भक्तों को सुरक्षा रूप से और सुचारू रूप से दर्शन करने में प्रयास करेंगे। जो भी भक्त आएगा उसको पूरी जिम्मेदारी से मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन, जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग हैं, हमारे पार्षद जी है, उनकी जो टीम है, इसी सावन का ही समय पावन सावन की शुरुआत जो है कल से शुरू हो रही है, और ऐसे में शिव भक्तों का जन सैलाब जो है वो परमठ मंदिर पर उमड़ता है। इस वक्त हम परमठ मंदिर पर खड़े हैं, काफी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी जो तैयारियां हैं वो बखूबी हमारे श्रद्धालुओं को दिखाएं। जिस तरीके से परमठ मंदिर का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यही वो बैरिकेटिंग है जहाँ से लोग जो है महिलाएं और पुरुष बारी बारी से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। वहीं आपको दिखा दे सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। परमठ चौकी जो है उसके बगल में ये रूम बनाया गया है। इस पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं करी गई हैं। बैरिकेटिंग के साथ साथ पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रांगण प्रशासन और जो अन्य सेवाधारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। लगभग 350 से अधिक कर्मचारी हैं जो यहाँ पर तैनात रहेंगे। पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। और अगर भक्तों की बातचीत करी जाए तो देर रात से ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का जन मतलब उमड़ पड़ता है। लंबी लंबी कई किलोमीटर तक की जो लाइन है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और मंदिर प्रशासन के साथ साथ प्रशासन का ये कार्य है कि सभी को बारी बारी से यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर मथुरा से है, जहां सदर बाजार पुलिस ने, आपको बता दें, एटीएम बदल कर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 सात ठगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से भारी संख्या में एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, नकदी, तमंचा और एक कार भी बरामद हुई है। एसपी सिटी अरविंद कुमार ने बताया कि सदर बाजार प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार दुबे ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी का कार्य करने वाले कैलाश पुत्र जगदीश सिंह निवासी शाहपुर बुलंदशहर, पंकज उर्फ पिंटू पुत्र सत्यदेव निवासी शाहपुर कला बुलंदशहर, अंकुर उर्फ सागर पुत्र सतपाल निवासी भावोकरा जिला गौतम बुद्ध नगर को रामलीला मैदान औरंगाबाद कच्चा रास्ते से मंडी लगने वाली जगह से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 102 बैंक एटीएम कार्ड, एक कार, 3 मोबाइल फोन, 4900 रुपये, 4900 रुपये की नकदी, 2 अवैध तमंचा बरामद किए हैं। एसएसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार देने का ऐलान किया। एक सूचना प्राप्त हुई, सब कराया गया था, उसमें सूचना मिली थी तो मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो उस सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी देखा गया, काफ़ी संख्या में सीसीटीवी हम लोग देखे, तो उसमें एक गाड़ी का पता चला था। तो गाड़ी को और ट्रेस करते करते गाड़ी का नंबर हमें मिल गया था। तो गाड़ी के नंबर के आधार पर आज पुलिस को सफलता मिली है। उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जो इस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी के साथ ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो गिरफ्तार अभियुक्त एक नाम है कैलाश है, दूसरा है पंकज और तीसरा है अंकुर। ये लोग बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इसमें तीनों के खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं। इनसे जो बरामदगी हुई है, 102 बैंक एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एक जो कार है एक्सेंट जिसके माध्यम से हम लोग गिरफ्तार किए हैं वो प्राप्त हुआ है। 3 मोबाइल हैं और 4900 रुपया मिले हैं। इसमें 2 315 बोर के तमंचा इससे बरामद हुए हैं। इनको पुलिस गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जा रही है। जो ये शाहपुर के रहने वाले हैं, बुलंदशहर को हम लोग पत्र लिख रहे हैं
तो वहाँ पर भी इनको वहाँ पर भी दिखवाया जाए।